हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवलां या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासनम् या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्रज्ञापुराणं परमं पवित्रं व्यासर्मुनिर्यसहजं विरचितं ज्ञानस्य वर्धं प्रतिपङ्क्तिबद्धं प्रज्ञापुराणं तेजोप्रदीपः। त्वमादिदेवाः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य च परं निधानम् एतास्य वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय। बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय, बोले आनंद कंद भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव परमदनीय माता जी माता गायत्री के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा का रसस्वादन कर रहे समस्त श्रोता समुदाय को हमारी तरफ से सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। कल की कथा में हम सभी लोगों ने सत्संग और ज्ञान की महत्ता को शरण किया। हमने आपने यह जाना कि आज मनुष्य की बुद्धि दिग्भ्रमित हो गई है और बुद्धि भ्रमित क्यों हो गई है, उसका कारण था कि अज्ञानता के कारण ही मनुष्य भ्रम में पड़ा हुआ है। तो मनुष्य का दुख दूर कैसे होगा, मनुष्य के सही रास्ता कैसे दिखेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए हमने आपको बताया कि आपको ज्ञान की आवश्यकता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रतम महि बध्यते, ज्ञान के सदृश से पवित्र करने वाला और कोई नहीं है। ज्ञान से ही मनुष्य का असली श्रृंगार होता है, ज्ञान ही मनुष्य की असली थाती है, असली पूंजी है। जिसके पास ज्ञान है वही सुखी है, अज्ञानी तो प्रायः दुखी ही रहता है। तो ज्ञान आपको कहां मिले? ज्ञान मिलता है सत्संग से, कथाओं से, है ना। तो आज हम सभी प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ कर रहे हैं।
प्रथम खंड प्रथम अध्याय भगवान विष्णु नारद संवाद लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण। लोक कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रसारकः व्रतीयायावरो मान्यो देवर्षि सत्तमा अव्याहत गतिं प्राप गंतुं विष्णुपदं सदा नारदो ज्ञान चर्चार्थं स्थित्वा वैकुंठ सन्निधौ। लोक कल्याण के लिए जन जन तक धर्म धारणा का प्रसार विस्तार करने का व्रत लेकर निरंतर विचरण करने वाले नारद जी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ गिने गए और देवर्षि के मूर्धन्य सम्मान से विभूषित हुए। एकमात्र नारद जी को ही यह सुविधा प्राप्त थी कि कभी भी कहीं भी बिना रोक टोक के वो पहुंच सकते थे। वो भगवान विष्णु के लोग भी पहुंच सकते थे। तो इस तरह से नारद जी विष्णु लोक पहुंचे और भगवान के निकट बैठ करके अभीष्ट समय तक प्रत्यक्ष ज्ञान चर्चा करते थे। यह विशेष सुविधा नारद जी को इसलिए प्राप्त थी क्योंकि उन्होंने लोक कल्याण को ही आत्म कल्याण का साधन मान रखा था। यानी परमार्थ परायणता के कारण ही उनको भगवान के सामीप्य का अवसर मिलता था। समय समय पर भगवान के समय पहुंचते थे और सामयिक समस्याओं पर विचार करते थे। तदनुरूप अपना मत बनाते थे और भावी कार्यक्रम की निर्धारित करते थे कि आगे क्या होना है, कैसे होना है। ये सब भगवान विष्णु के पास बैठ करके वो चर्चा करते थे। मित्रों ध्यान दीजिए, यहां पर नारद जी के संदर्भ में दो बातें निकल करके आती हैं। पहली बात है कि वह ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ गिने गए और देवर्षि के मूर्धन्य सम्मान से विभूषित हुए। उन्हें यह विशेष अधिकार प्राप्त था कि वह जब चाहें विष्णु लोक जाएं और जितनी देर तक चाहें भगवान विष्णु के समीप बैठ करके ज्ञान चर्चा करें। मित्रों यह विशेष सुविधा उनको इसलिए प्राप्त थी क्योंकि वो लोक कल्याण में निरंतर संलग्न रहते थे। चरई वेति के सिद्धांत को अपनाते हुए वह निरंतर लोक मंगल के लिए परिभ्रमण करते रहते थे। उनकी ना कोई अपनी समस्या थी और न कोई अपना कष्ट। दूसरों का कष्ट, दूसरों की समस्या ही उनकी समस्या प्रायः रहती थी और उन्हीं के समाधान के लिए वह निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। नारद जी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जब भी कोई कथा का शुभारंभ होता है तो नारद जी के संवाद से ही शुरू होता है ना। लगभग कथाओं में नारद जी के संवाद से ही कथाएं शुरू होती है। तो नारद का मतलब क्या है? नारद का मतलब है नारद, जिसकी कोई बात कभी कोई रद्द ही नहीं कर पाए, जो बोले वो सत्य। तो नारद जी ने कईयों का मार्गदर्शन किया है। आपने श्रीमद् भागवत की कथा में ध्रुव जी की कथा जब श्रवण करी तो उसमें आपने सुना था कि जब ध्रुव विमाता के वचनों से दुखी हुए तो जंगल की तरफ चले गए भगवान को खोजने के लिए। तब नारद जी ध्रुव जी की परीक्षा लेने के लिए आए थे। कहीं मरकट बैरागी तो नहीं है। मरकट बैरागी का मतलब क्या है? घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। तो नारद जी आए थे परीक्षा लेने, किसका? ध्रुव जी का, कि चलो चल करके देखते हैं कि इसका वैराग्य किस स्तर का है। और आप सबको पता है नारद जी ने ध्रुव महाराज की परीक्षा ली और ध्रुव महाराज परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए थे। तब नारद जी ने ही उनको गुरु मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहो, निश्चित है तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। तो नारद जी ने ध्रुव का मार्गदर्शन किया था
प्रहलाद का भी उन्होंने मार्गदर्शन किया। प्रहलाद के गुरु नारद जी हैं। जब प्रहलाद अपनी मां कयाधु के गर्भ में थे, तभी नारद जी ने प्रहलाद जी को वो सारी शिक्षाएं विद्याएं दे दी थी। नारद जी ने पार्वती का जी मार्गदर्शन किया। उनके अंदर इतनी करुणा थी कि सज्जनों पर नहीं बल्कि दुरात्मा भी यदि संकट से ग्रस्त है तो वह उन्हें भी सही दिशा प्रदान करते थे, उनका भी मार्गदर्शन करते थे, उन पर भी दया करते थे। ये उनका सिद्धांत था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आपने श्री रामचरितमानस में राम कथा में सुना होगा, इंद्रपुत्र जयंत माता सीता को चोंच मार करके भाग गया था। तब भगवान ने कुपित होकर के बिना फण का बाण चला दिया था। तीनों लोगों में भागा भागा फिरा, किसी ने शरण नहीं दी। तब जाकर के नारद जी ने दया धर्म दिखाई कि नारद देखा बिकल जयंता और लागे दया कोमल चित संता। जब नारद जी ने इंद्रपुत्र जयंत को विकल देखा, भय से ग्रस्त देखा, तब नारद जी को दया आ गई। पठवा तुरत राम पहिताही और कहस पुकारे प्रणत हित पाही। उन्होंने तुरंत राम जी के पास भेजा कि जिन्होंने तुम पर बाण चलाया उन्हीं की शरण में जाओ। सुनी कृपालवती आरत बानी और एक नयन करी तजा भवानी। और जब वो राम जी के श्री चरणों में जाकर के प्रणाम किया आर्त भाव से कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, तब भगवान ने उसको एक आंख फोड़ करके छोड़ दिया। तो मित्रों, संत होते ही ऐसे हैं। और नारद जी महाराज तो परम संत हैं, है ना। उनके लिए कोई छोटा हो बड़ा हो ऊंच नीच हो सब बराबर है। नारद जी देवताओं के भी हैं, असुरों के भी हैं, कंस के भी हैं तो कृष्ण के भी हैं, रावण के हैं तो राम के भी हैं। वह सभी के भीतर, सभी के हृदय भवन में परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, अब करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। उनके अंदर आत्मोत सर्वभूतेषु की भावना थी। उनका एक ही उद्देश्य था कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। वो अपने दुख से कभी नहीं दुखी होते थे, हमेशा दूसरों के दुख से बेचारे दुखी हुआ करते थे। दूसरों का दुख देखते ही नारद जी का हृदय द्रवित हो जाता था। और संतों का तो स्वभाव ही ऐसे ही होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहि नयाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत का हृदय नवनीत के समान होता है। कहां कबिन पर कहीं न जाना। कभी लोग उपमा भी नहीं दे पाते हैं। निज परिताप द्रवहि नवनीता, जो नवनीत होता है वो अपने ताप से द्रवित हो जाता है, लेकिन
पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। और संत हमेशा दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। पर हित सरिस धर्म नहीं भाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। परहित से बड़ा इस संसार में और दूसरा कोई धर्म नहीं है। तो संत हमेशा दूसरों के हित के लिए ही जीते हैं। एक संत थे जिनका नाम था एकनाथ। एक बार वो गंगा जल लेकर के रामेश्वरम भगवान पर जलाभिषेक करने के हेतु जा रहे थे। अब यात्रा पैदल थी। और भी कई लोग उनके साथ में जा रहे थे रामेश्वरम पर जल चढ़ाने के लिए। जब रामेश्वरम कुछ ही दूरी पर था, तभी उनको रास्ते में एक गधा दिखा। और वो गधा बेचारा बहुत प्यासा था, पानी के लिए तड़प रहा था, प्यास से त्रसित था। रास्ते से गुजरने वाले सभी कहा करते थे कि देखो इस गधे को बहुत प्यास लगी है, लेकिन पानी कोई नहीं पिलाते थे, क्योंकि सब यही सोचते थे कि जल तो हम रामेश्वरम पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, तो इस गधे को कैसे पिला दूं। यही स्वभाव सभी राहियों का था। लोग देखते कि गधा प्यासा है और बड़बड़ाते हुए चले जाते, क्योंकि कोई भी जल उस गधे को नहीं पिलाया। परंतु संत एकनाथ को दया आ गई। संत उस गधे के पास पहुंच गए और उन्हें मालूम था कि बेचारा बहुत प्यासा है, पर जल तो रामेश्वरम भगवान के लिए था। लेकिन संत का हृदय कैसा है मैंने आपको बता दिया था। संत का हृदय नवनीत जैसे होता है, द्रवित हो गया। एक बार गधे को देखते हैं, फिर रामेश्वरम की ओर देखते हैं। संत का हृदय पिघल गया और रामेश्वरम भगवान का ध्यान किया और गधे को जल पिलाना शुरू कर दिया। जल पिलाते समय उन्होंने रामेश्वरम भगवान को आवाज दिया कि हे रामेश्वरम, मैं आप तक तो नहीं पहुंच पाया, परंतु इस गधे को जल की आवश्यकता थी, तो मैं इस गधे को जल पिला रहा हूं। कृपया आप इसे जल को स्वीकार करें। मैं आपके रूप में इस गधे को जल पिला रहा हूं। यह जल आपको समर्पित करता हूं। सारा पानी गधे को पिला दिया। अब बिना जल के रामेश्वरम क्यों जाए, मन में आया कि चलो फिर से गंगा जल लेकर के आते हैं। जैसे ही संत एकनाथ वापस मुड़े पीछे चलने लगे, तो पीछे से आवाज आई कि कहां जा रहे हो। संत ने देखा कि गधे के अंदर से ही आवाज आ रही। संत ने कहा, दोबारा जल लाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं जो जल था, जो रामेश्वर भगवान को चढ़ाने के लिए ले जा रहा था, उसको मैंने तुम्हें पिला दिया, इसलिए वापस जल लाने जा रहा हूं। गधे के अंदर से आवाज आई कि अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने तुम्हारा जल स्वीकार कर लिया है। लेकिन मैंने तो गधे को जल पिलाया था। रामेश्वरम भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने एकनाथ से कहा कि भैया एकनाथ, वो जल मैंने ही ग्रहण किया। एकनाथ, तुम धन्य हो। दूसरों के दुख के सामने समझने वाला कोई संत ही हो सकता है। मैं तुम्हारी परमार्थ परायणता से प्रसन्न हुआ। भाइयों बहनों, संतों का यही स्वभाव होता है। उनके लिए पर पीड़ा निवारण ही सबसे बड़ा धर्म होता है। संत बड़े ही कल्याणवान, दयावान होते हैं। उनके लिए सभी बराबर होते हैं, चाहे वो गधा ही क्यों ना हो। ऐसे ही संत तुकाराम जी हुए। एक बार संत तुकाराम चंद्रभागा नदी के तट पर अपने सहयोगियों के साथ
टहल रहे थे। तब तक उन्होंने देखा कि एक भिक्षु नदी में गिर गया है। नदी के तट पर किनारे गिरा पड़ा हुआ था। भिक्षु बार बार निकलने का प्रयास कर रहा था पर निकल नहीं पा रहा था। अब संत तो दयावान होते हैं, संत को दया आ गई, उनका हृदय पिघल गया। संत भिक्षु को निकालने के लिए अपना हाथ जल में डालने लगे और जितनी बार हाथ जल में डालते उतनी बार भिक्षु डंक मार देता। संत ने दोबारा हाथ डाला, भिक्षु ने फिर डंक मारा। संत ने फिर से हाथ डाला, भिक्षु ने फिर से डंक मार दिया। तब सहयोगियों ने कहा, हे महात्मन, आप ये क्या कर रहे हो? क्या आपको पता नहीं है कि भिक्षु का स्वभाव डंक मारना है? आप इसको क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं? ये आपको कितना पीड़ा पहुंचा रहा है। लेकिन आप बार बार प्रयास करते जा रहे हैं, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। संत भगवान फिर से प्रयास किए। अब की बार उन्होंने उसको निकाल लिया, उसके प्राणों की रक्षा कर दिया और सभी लोगों को कहा, जब ये भिक्षु अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, भिक्षु का स्वभाव है डंक मारना, जब ये डंक मारना नहीं छोड़ सकता तो मैं तो संत हूं, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? इस तरह से संत ने उस भिक्षु के प्राणों की रक्षा किया। ऐसे ही देवर्षि नारद का स्वभाव है, जो दूसरों के दुख निवारण को निरंतर विचरणशील करते रहते हैं। नारद जी को तीनों लोकों में आने जाने की छूट थी, क्योंकि उनके अंदर परहित की भावना थी। इन सभी विशेषताओं के कारण नारद जी भगवान के सबसे प्रिय हैं। नारद जी भगवान के भक्तों को भगवान से मिलाने के कारण महान है। एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण महामंत्र जपते हुए पृथ्वी लोक की तरफ जा रहे थे। तभी सामने से एक देवदूत आ गया। नारद जी को देवदूत ने देखा, प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, भैया कहां जा रहे हो और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? देवदूत ने कहा, मेरे हाथ में भगवान के भक्तों की सूची है। देवर्षि ने कहा, क्या? तो उसने कहा, हां, मेरे हाथ में भगवान के भक्तों की सूची है। तब नारद जी ने कहा, भैया क्या इस सूची को आप हमें दिखा सकते हैं? देवदूत ने कहा, जी बिल्कुल मैं दिखा सकता हूं। अब नारद जी ने जैसे इस सूची को देखा तो नारद जी को लग रहा था इस सूची में मेरा नाम सबसे ऊपर ही होगा। पर नारद जी ने पूरी सूची पलट करके देख लिया, लेकिन उनका नाम ही कहीं नहीं था। नारद जी बहुत दुखी हुए। नारद जी ने मन ही मन सोचा, लगता है इसमें हमसे भी बड़े बड़े भक्तों की सूची है, नाम है, इसमें मेरा नाम नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से मेरे अंदर ही कुछ न कुछ कमियां होंगी, जिसके लिए प्रभु ने इस सूची में मेरा नाम नहीं दिया। नारद जी यही सोचते हुए आगे बढ़े। तभी सामने से दूसरे देवदूत जा रहा था। नारद जी को देखा, उसने भी प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, भाई ये तुम्हारे हाथ में क्या है? देवदूत ने कहा, नारद जी मेरे हाथ में उन भक्तों की सूची है जिनके भगवान स्वयं भक्त हैं। नारद जी ने कहा, क्या? बोले, हां। अच्छा, तो क्या आप मुझे ये सूची दिखा सकते हैं? देवदूत ने कहा, बिल्कुल दिखा सकता हूं, लीजिए देखिए। अब नारद जी जैसे ही उस सूची को खोले तो सबसे पहले पृष्ठ पर सबसे ऊपर नारद जी का ही नाम लिखा था। नारद जी की आंखें भर आई और नारद जी मन ही मन भगवान को प्रणाम करने लगे। धन्य है प्रभु आप, धन्य है आपकी महिमा, जो आपने मुझे भगवान बना दिया। इसलिए कहा जाता है मित्रों, औरों के हित जो जीता है
औरों के हित जो मरता है उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। तो इस तरह से नारद जी निरंतर परमार्थ में ही लगे रहते हैं। एकदा हृदये तस्य जिज्ञासा समुपस्थिता, ब्रह्म विद्यावगाहाय काल उच्चैस्तु प्राप्यते। संचितैश्च सुसंस्कारै कठोरं व्रत साधनं, योगाभ्यासं तपस्यापि कुर्वन्ते ते यथा सुखम। एक बार नारद जी के मन में जिज्ञासा उठी कि जो उच्च स्तर के लोग हैं वह तो ब्रह्म विद्या के गहन अवगाहन के लिए समय निकाल लेते हैं, अपने संचित सुसंस्कारिता के कारण कठोर व्रत साधन भी कर लेते हैं, योगाभ्यास तप भी कर लेते हैं, किंतु सामान्य जनों की मन स्थिति परिस्थिति बड़ी उथली होती है। ऐसी दशा में वे अधिक कुछ कर नहीं पाते, इसलिए थोड़े में सरलता पूर्वक आत्म कल्याण का साधन बन सके ऐसा मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त नहीं होता। अस्तु भगवान से पूछना चाहिए कि सर्वसाधारण की सुविधा का ऐसा ब्रह्म ज्ञान आत्मविज्ञान एवं योग साधन क्या है जिसके लिए कुछ अधिक ना करना पड़े। मात्र दृष्टिकोण एवं जीवनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन करने से ही जीवन लक्ष्य को पूरा करने का प्रयोजन सध जाए। उपनिषद की एक आख्यायिका है। एक बार एक मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला, उसमें 3 प्रकार की मछलियां फंसी। पहली तो वो थी जो उछल कूद करके जाल से बाहर निकल गई। दूसरी वो मछली थी जो उछल कूद तो बहुत मचाई लेकिन जाल में ही फंसी रह गई। और तीसरी वो थी जो जाल से बाहर निकलने का कोई प्रयास ही नहीं कर रही थी। इसी प्रकार मित्रों, इस संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक वह जो संसार में आकर के मोक्ष प्राप्ति का उपाय करते हैं और सफल हो जाते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है। दूसरे वह हैं जो उपाय तो करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। तीसरे वह होते हैं जो मोक्ष प्राप्ति का कोई उपाय ही नहीं करते, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, जो भाग्य में लिखा होगा वो मिलेगा। तो इसके कारण वो बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। अर्थात पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। तो देवर्षि नारद जो तीसरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल भाग्य के भरोसे बैठे हैं, उन्हीं के लिए बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतित हैं कि आखिर इनका कल्याण कैसे होगा। तो वो उसी का समाधान देना चाहते हैं। उन्होंने देखा कि धरती पर रहने वाले मनुष्य को क्या हो गया। भगवान ने उसे धरती का राजकुमार बना करके भेजा। सृष्टि के संरक्षण हेतु उसे जो जिम्मेदारी दी थी कि ये इसकी रक्षा करेगा, परंतु आज रक्षक ही भक्षक बना बैठा है। इतना अनमोल जीवन मनुष्य का दिया, फिर भी आदमी इधर उधर भटक रहा है। आज मनुष्य अज्ञानी बना बैठा है। भगवान ने मनुष्य को अपनी शक्तियां बीज रूप में दे रखा है, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी मनुष्य दीनहीन जीवन यापन कर रहा है। मनुष्य अपनी शक्तियों का उपयोग बाहर के सुख को खोजने में लगा करके कर रहा है। आज का मनुष्य चांद पर गया, मंगल पर गया, परंतु अपने अंदर कभी नहीं खोजा। इसको भगवान को
आज मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से बहुत सारे साधन इकट्ठे कर लिए हैं। बटन दबाते ही पंखा चलने लगता है, बटन दबाते ही वायु देवता हवा देने लगते हैं, बटन दबाते ही अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं, बिजली पानी सब आदमी के इशारों पर तुरंत प्रकट हो जाता है। घर में बैठे बैठे अमेरिका से बात करता है। मनुष्य ने मोबाइल बना लिया जिसमें सारी दुनिया मुट्ठी में कर लिया है, सब कुछ बना लिया है, लेकिन फिर भी आदमी आज भगवान को कहां ढूंढ रहा है, सुख को कहां ढूंढ रहा है? तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। हवाई जहाज बना लिया है, रेलगाड़ी बना लिया है, देवताओं को अपने इशारे पर नचा रहा है। मनुष्य ने भौतिक क्षेत्र में बहुत प्रगति किया है, फिर भी मनुष्य हताश है, निराश है, अशांत है, दुखी है, परेशान है, कष्ट में है। उसको सुख शांति कहीं नहीं दिख रही है, क्योंकि वह सुख शांति उपकरणों में, भौतिक साधनों में खोजने में लगा है। मित्रों, वास्तव में सुख और शांति जहां खोजना था वहां खोजा ही नहीं। सुख शांति की खोज में तीर्थों में जाता है, तीर्थ में जाऊंगे तो वहां सुख शांति मिलेगा, भगवान खुश हो जाएगा तो हमें सुख शांति मिल जाएगा। परंतु आज तीर्थों की भी दशा बहुत बिगड़ गई है। और तीर्थ कहां रह गए? मनुष्य ने तीर्थों को पर्यटक स्थल बना दिया है। लोग दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं, वहां इतनी बड़ी लाइन लगी रहती है कि भगवान का दर्शन तो नहीं मिलता, ऊपर से धक्का और मिलता है। भगवान ने सब कुछ मनुष्य के शरीर में दिया है, आज आवश्यकता है तो उसको खोजने की। इस संसार में कोई भी गरीब नहीं है, कोई भी भूखा नहीं है, बस वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है। भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल ना जानिए, ताफ भये कंगाल। सब कुछ हमारी गठरी में भरा हुआ है, बस उसमें अज्ञानता की गांठ लगी हुई है, जो कि हमें खोलना नहीं आ रहा है। भगवान कहते हैं लोग मुझे खोजने के लिए मंदिर में, तीर्थों में, जंगलों में जाते हैं, लेकिन आदमी कभी अपने अंदर नहीं खोजता। भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो सदैव तुम्हारे पास, तुम्हारे हृदय में निवास करता हूं। लेकिन मनुष्य भगवान को बाहर ही खोजता है, तीर्थों में, मंदिरों में। एक बार भगवान विष्णु दुविधा में पड़ गए। तो कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तब वह भगवान के पास भागा भागा आता है और उन्हें अपनी परेशानियां बताता है और भगवान से कुछ न कुछ मांगने लगता है। आखिर हम तपस्या कैसे करें? भगवान चिंतित हो गए कि मैं तपस्या कैसे करूं, कि जब भी मैं तपस्या करने बैठता हूं कोई न कोई मनुष्य आकर के मुझसे कुछ न कुछ मांगने लगता है। अतः उन्होंने इस समस्या को निराकरण के लिए देवताओं के बैठक बुलाई और बोले, देवताओं, मैं मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूं। कोई न कोई मनुष्य हर समय शिकायत ही करता रहता है, जिससे ना मैं शांति पूर्वक कहीं रह पा रहा हूं और ना ही तपस्या कर पा रहा हूं। आप लोग मुझसे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां ये मनुष्य नाम का प्राणी पहुंच ही ना पाए। प्रभु के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। तो सबसे पहले गणेश जी बोले, हे प्रभु, आप हिमालय की चोटियों पर चले जाइए, वहां आपको शांति मिलेगी। भगवान ने कहा, भैया, यह स्थान तो मनुष्य के पहुंच में है, उसे वहां पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा, वो आज तो हिमालय पर भी पहुंच गया है। तब इंद्रदेव ने कहा कि प्रभु, आप महासागर में चले जाइए,
भगवान ने कहा ये मनुष्य वहां भी पहुंच गया है। वरुण बोले आप अंतरिक्ष में चले जाइए। भगवान ने कहा मनुष्य अंतरिक्ष में भी पहुंच गया है। भगवान निराश होने लगे कि अब हम क्या करें, कहां जाएं, मनुष्य तो हर जगह पहुंच गया है। भगवान मन ही मन सोचने लगे कि क्या मेरे लिए ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मैं शांति से रह सकूं। अंत में सूर्यदेव बोले प्रभु आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय भवन में आप जाकर के निवास करें, वहां आप बैठ जाइए। मनुष्य आपको दुनिया के हर स्थानों पर खोजेगा लेकिन कभी भी अपने हृदय भवन में झांक करके नहीं देखेगा, अपने अंतःकरण में कभी आपको नहीं खोजेगा। भगवान सूर्यदेव की बात भगवान को अच्छी लगी। तब भगवान ने तुरंत ही ऐसा किया कि मनुष्य के हृदय में जाकर के बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को ऊपर नीचे दाएं बाएं आकाश पाताल ढूंढ रहा है, लेकिन वह मिल नहीं रहा है क्योंकि मनुष्य अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर को देख नहीं पा रहा है। भगवान तो मनुष्य के भीतर ही है। तो भगवान कहते हैं मैं तो सदा तेरे पास हूं, लेकिन ढूंढने का पुरुषार्थ तो तुझे ही करना पड़ेगा। कितना सुंदर शरीर मनुष्य को भगवान ने दिया है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को बनाया। इतना सुंदर शरीर मिलने के बाद भी मनुष्य भगवान को दोष देता रहता है कि मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया, दोष देता रहता है, भगवान की कृतियों में कमी निकालता रहता है। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति था, वो हमेशा भगवान की कृतियों में कमी निकालता रहता था, भगवान को ही दोष देता रहता था। तो आदमी इसी तरह से भगवान को दोष देता रहता है। मनुष्य ने मानव जीवन की गरिमा को ही समझा ही नहीं। मानुष जन्म अनमोल है, मिले न दूजी बार, और पक्का फल जो गिर पड़े तो लगे न दूजी बार। इस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, भगवान भी इसको धारण करने के लिए लालायित रहते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि मिलता है बड़े भाग्य से, मिलता है बड़े भाग्य से मानुज तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से मनुज तन कभी कभी। आते हैं इसी वेश में नारायण कभी कभी, आते हैं इसी वेश में नारायण कभी कभी। मिलता है बड़े भाग्य से मनुज तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से। लेकिन आज मनुष्य इस जीवन को बर्बाद करता हुआ चला जा रहा है। इस जीवन का उपयोग नहीं कर रहा है, केवल खाने कमाने में लगा रहा है। मानव जीवन की गौरव गरिमा को ही नहीं समझ पा रहा है। जैसे एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, शिकार करते करते रात्रि होने लगी। राजा बहुत प्यासा था, क्या करे, कहां जाए। तभी उसको सामने एक झोपड़ी दिखाई दिया। राजा उस झोपड़ी के पास पहुंच गया और आवाज लगाई, कोई है। वह घर एक लकड़हारे का था, उसकी झोपड़ी थी। लकड़हारा झोपड़ी से बाहर आया और उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, कहिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं। राजा ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, काफी रात्रि हो गई है, मैं विश्राम करना चाहता हूं, कृपया आज रात के लिए अपनी झोपड़ी में मुझे शरण दे दीजिए। लकड़हारे ने कहा, महाराज ये तो मेरा सौभाग्य होगा। राजा रात्रि में विश्राम किया। सुबह हुई, राजा अपने नगर की तरफ निकलने के लिए तैयार हुआ। लकड़हारा राजा के पास आया। राजा ने लकड़हारे से कहा, आप क्या काम करते हैं। लकड़हारे ने कहा, साहब मैं लकड़ियां काट कर कोयला बना करके बेचता हूं,
उसी से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण आच्छादन करता हूं। राजा ने उस पर प्रसन्न होकर के उसे चंदन का एक बगीचा दे दिया और चला गया। अब इधर लकड़हारा जैसे पहले काम करता था वैसे ही लकड़ियां काटता और कोयला बना करके बेचना शुरू कर दिया। राजा ने जो चंदन का बगीचा दिया था वह उसको भी काट काट करके कोयला बना करके बेच रहा था। एक दिन राजा ने सोचा कि जो लकड़हारा, जिस लकड़हारे को मैंने चंदन का बगीचा दिया था अब तो बहुत अमीर बन गया होगा, अब तो बड़ा आदमी बन गया होगा, चलो उसका वैभव देख करके आते हैं। राजा लकड़हारे के पास आया और सामने देखा कि जैसे कि झोपड़ी थी वैसे की झोपड़ी है, उसी तरह की झोपड़ी है, सब कुछ पहले जैसा ही था। राजा ने लकड़हारे से पूछा कि भाई तुमको मैंने चंदन का बाग दिया था, तुमने उस चंदन के बाग का क्या किया? लकड़हारा बोला, साहब मैंने कोयला बना करके बेच दिया। राजा ने कहा कुछ बचा है? उसने कहा हाँ साहब एक दो डालियां बची होंगी। राजा ने सर पर हाथ रख लिया और उसने कहा कि जा करके इसको बाजार में बेचो और जो पैसा मिले पर मुझे बताना। अब वो लकड़हारा बाजार में चंदन की लकड़ी लेकर के गया और कहता है चंदन की लकड़ी ले लो, चंदन की लकड़ी ले लो। बहुत सारे खरीदारों की भीड़ लग गई। कोई 500 रुपया कहता, कोई 1000 रुपया कहता, कोई 2000 कहता, कोई 5000 कहता। इस तरह से उसकी सारी लकड़ी लगभग 10,000 रुपये में बिक गई। अब लकड़हारा बेचारा सर पर हाथ रख करके पछताता रहा कि राजा ने मेरे ऊपर कितना उपकार किया था, मुझे चंदन का बगीचा दिया और मैंने उसको भी कोयला बना करके बेच दिया। उसी तरह से मित्रों आज आदमी अपने मनुष्य जीवन को नष्ट करता हुआ चला जा रहा है। नशा करता है, अभक्ष खाता है, जो नहीं खाने योग्य है उसको खाता है और इस जीवन को बर्बाद कर देता है। भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य का शरीर दिया, लेकिन मनुष्य अपने लक्ष्य को भूल गया है। मनुष्य का शरीर परमात्मा को प्राप्त करने का लिए मिला है, मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक समारा। नर तन सम नहीं कवनौ देही, जीव चराचर जाचत जेही। तो मनुष्य के शरीर जैसा और कोई दूसरा शरीर नहीं है। ये मोक्ष प्राप्ति का साधन है, लेकिन मनुष्य आज अपने नियत मार्ग से भटक गया है, अपने आत्म स्वरूप को भूल गया है, अपने आप को भूल गया है, अपने लक्ष्य को भूल गया है। इस तरह से वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो आज की कथा को यहीं समापन करते हैं। कल हम सभी लोग पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। आइए हमारे साथ एक बार नाम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। बोलिए गायत्री माता की जय, श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वते पत हर हर महादेव। ओम शांति शांति समाप्त।